भक्ति की चेतावनी, वाणी संख्या है 1317 और आज दिनांक है 6 जून 2020। भक्ति की चेतावनी, वाणी संख्या 1317। स्मरण कर तू माँ की संतान है, यही महामंत्र। माँ को भूल किसकी गोद में सुख पा सकेगा। स्मरण कर तू माँ की संतान है, यही महामंत्र। माँ को भूल किसकी गोद में सुख पा सकेगा। और 1318 की वाणी है संख्या, वाणी संख्या 1318 है। बूंदे भूमि पर पड़ी मिट्टी, प्रियतम के चरणों में पड़ी तो सुधा, जय गुरु। अमर। बूंदे भूमि पर पड़ी मिट्टी, प्रियतम के चरणों में पड़ी तो अमर। दो वाणियां हैं। पहली वाणी को भाई मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कुछ प्रकाश डालें। या आप कहेंगे कि मुझको बोलना है तो मैं बोलूंगा, जैसा बढ़िया ये रहेगा। आप लोग कुछ प्रकाश डालें। मैं बोलूं सविता? हाँ बोलो। जैसे संसार के सारे नाते हैं, बच्चे का पिता से, पिता का माता से, या तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें भगवान से भक्त का संबंध का एक पर्सोनिफिकेशन की उसका एग्जाम्पल है कि तू माँ की संतान है। जैसे माँ अपने बच्चे के पूरे अस्तित्व को समझती है, उसके साथ है, हमेशा उसका ध्यान रखती है। उसके चेहरे को देख के उसे पता लग जाता है कि इसे क्या चाहिए। तो एक संवेदना का दोनों के प्रति प्रगाढ़ संबंध है हर स्थिति में। तो ये एक महामंत्र है, मतलब ये अचूक मंत्र है। फोन थोड़ा, सॉरी, एक अपना फोन थोड़ा म्यूट पे कर दे प्लीज। कि माँ, ये एक प्रगाढ़ मंत्र है कि मतलब एक तरह से एटर्नल ट्रूथ है कि माँ हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। तो इस मंत्र को समझ और इस तरह से तेरा जीवन उसकी गोद में है, तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और हमेशा उसके शेल्टर में रहेगा मालिक के। तो कुछ ऐसी ही भावना इसको पढ़कर मुझे आई। बस, जय गुरुदेव। और कौन बोल रहे हैं? मैं बोलती हूँ उषा। जैसे वो भजन है ना, एक साथ में दो दो जन्म हुए, एक भीतर में एक बाहर में। तो ये जो हमारी, जिसने हमको जन्म दिया, हमारी भौतिक माँ है, वो हमारा हर तरह से ध्यान करती है, बच्चे की एक एक चीज समझती है। पर फिर भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और अगर वो उसका ध्यान नहीं करता है, ठीक से बिहेव नहीं करता है, तो थोड़ा सा माँ भी क्रोधित हो जाती है। बट हमारी वो है हमारी माँ। बट जो गुरु है ना, वो हमारे अवगुण गुण किसी तरफ ध्यान नहीं देता। वो हमें आधार देता ही देता है, समय समय पर हमें समझाता रहता है कि ऐसे करो ऐसे करो। एक्चुअली में वो भी माँ है और ये भी माँ है, पर ये गुरु माँ जो है, इसके वचनों में चलकर, इसकी वाणी को ग्रहण कर कर हम उनकी नजरों में थोड़ा ऊंचा उठते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गुण ग्राही बने तो हमारे गुरु को खुशी होती है, क्योंकि वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। आगे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं।
जय गुरु की। और कोई बोल रहे हैं? ये मैं किरण बोल रही भाभी, लेकिन मैंने वाणी नहीं सुना, कौन सा वाणी था मुझे पता नहीं। 1317 में भेजी थी ना किरण वाणी? ओ भाभी मैंने देखना भूल गई हूँ भाभी। अच्छा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। स्मरण कर तू माँ की संतान है, यही महामंत्र, माँ को भूल किसकी गोद में सुख पा सकेगा। फिर से पढ़ता हूँ। स्मरण कर तू माँ की संतान है, यही महामंत्र, माँ को भूल किसकी गोद में सुख पा सकेगा। ये तो माँ और बच्चे के ऊपर हमें मुझे समझ में आ रहा है भैया कि बच्चा अपनी माँ की गोद के अलावा और कहीं पे ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करता है अपने आप को। सबसे ज़्यादा माँ की गोद में ही बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो वही सबसे बड़ा मंत्र है माँ के लिए और बेटे के बच्चे के लिए। मुझे तो यही समझ में आया। बिल्कुल ठीक। मैं बोलता हूँ नौबल। हेलो, हाँ आप बोलिए। हाँ, तो इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो माँ और पुत्र का संबंध है वो जैसे शरणागति या समर्पण की जैसे उच्चतम सीमा है, वहाँ पे जैसे बच्चा पूरी तरह से माँ पे समर्पित है। माँ जैसे वो माँ का प्यार उसको मिलता है और माँ को लगता है कि वो मेरा सब कुछ माँ ही है और उस पर बहुत पूरी तरह डिपेंडेंट है। और उसी तरह माँ भी अपने बच्चे के लिए पूरी तरह समर्पित है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, उसके लिए और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपने बच्चे, उसका बच्चा ही। तो माँ और बच्चे का जो प्यार होता है वो बहुत सहज, सरल और विदाउट कोई स्वार्थ के, विदाउट कोई उसको लगता है कि उस पर विश्वास है पूरा कि वो मेरे टेक केयर करेगी और उसको लगता है बच्चा मेरे साथ रहेगा। तो दोनों का बहुत अटूट विश्वास है और स्पेसिफिकली बच्चे का माँ के प्रति बहुत अटल विश्वास रहता है कि हाँ माँ जो मेरा पूरा ख्याल रखेगी और मेरी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो माँ के पास जाता है। तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जो अपना इष्ट है, जो अपना भगवान है, ओके, तो उसको स्मरण कर कि तू वो तुम्हारी माँ के जैसे ही है, वो माँ है तुम्हारी बेसिकली। तो वो तुम्हारा सब कुछ टेक केयर करेगी, ओके, एज लॉन्ग एज कि तुम उस पर डिपेंड हो जाओ, उस पर जस्ट उसका तुम उसको अगर पूरी तरह से अगर विश्वास हो गया और पूरी तरह से आप उस पर तो वो सारा कुछ टेक केयर करेगा। जय गुरुदेव। जो भक्ति में क्या है कि यहाँ शरणागति का भाव है कि भक्ति की पनपने के लिए और भक्ति तक जाने के लिए, जैसे आपको अगर आप सोचते हो कि मैं माँ को उसको भूल कर और काफी मंत्रों का जाप, वेदों का अध्ययन और पढ़ के मैं भक्ति पा जाऊंगा या अपने इष्ट को पा जाऊंगा, तो वो तुमको वो सुख नहीं मिलेगा। तुम उसको जब तक अपने इष्ट को याद नहीं करोगे तब तक उसको माँ का जैसा तुम्हारा संबंध नहीं होगा, जब प्रेम नहीं होगा, जब उसके लिए बच्चे नहीं बनोगे उसके पर, और तब तक आप तुमको वो सुख मिलेगा ही नहीं, वो प्रेम का, उसका गोद का। चाहे तुम कितना भी अध्ययन कर लो, कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, कितने भी जगह चले जाओ, तो उस माँ का सुख पाने के लिए, माँ की गोद का आनंद पाने के लिए और माँ पे तुमको पूरी तरह माँ की तरह उसको मानना, स्मरण करना पड़ेगा। तभी तुम्हारा यही महामंत्र है, जुड़ने का सबसे बड़ा मंत्र, कि तुम जैसे माँ की तरह से जुड़ो। बस मैं बोलूं भाई जी? और हाँ, ये भक्ति की चेतावनी की वाणी है और इसमें स्मरण करा रहे हैं माँ
कि माँ रूपी परमात्मा के ही हम सब अंश हैं, उसकी ही संतान हैं। और इस संसार में आकर हम लोग ये बात भूल गए हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हम ये सांसारिक संबंधों में ही उलझ कर रह गए हैं और ये बात भूल जाते हैं। तो जब हमें यह गुरु यह याद दिलाता है कि तुम अमृत की संतान हो, तुम तुम ईश्वर हो, तुम खुद ही ईश्वर हो, तब हमें जब यह बात याद आती है तब हमारे जीवन में गति आती है और हमारी दिशा बदलती है। जैसे मुझे राजमा के प्रवचन की सुनी हुई एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाता है हमको, तभी भी हमारे जीवन में एक बेचैनी बनी रहती है, एक अशांति रहती है। वो अशांति, वो बेचैनी तब तक दूर नहीं होती जब तक हमारे जीवन में परमात्मा नहीं आता है, तब तक वो बेचैनी बनी रहती है। तो ये क्योंकि ये हम लोग उस ईश्वर के अंश हैं और परमात्मा के अंश हैं, तो जब तक हम उसके पास में नहीं जाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी वो बेचैनी दूर नहीं होगी। और अपने जैसे प्रकृति, एक बार ये भाव मिला था कि प्रकृति हमारी, परमात्मा हमारा बायोलॉजिकल पेरेंट है और ये प्रकृति हमारी फॉस्टर पेरेंट है। हमारा पालन पोषण प्रकृति करती है, तो हम प्रकृति को ही अपने माता पिता मान लेते हैं, पर वास्तव में हमारे को जन्म देने वाला तो कोई और परमात्मा ही है और प्रकृति तो हमारा भरण पोषण करती है। भरण पोषण प्रकृति, तो हम लोग प्रकृति में को ही अपनी माता पिता, संसार के रिश्ते को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, पर उसके परे भी कुछ है। और वास्तव में जब शांति उसी परमात्मा से जुड़कर ही मिलती है, संसार में तो एक सब कुछ मिल गया तो भी फिर एक नई इच्छा, एक नया कुछ खड़ा हो जाता है कि ये चाहिए, तो वो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा का भाव ही हमें सुख और शांति पहुंचाता है। बस। मैं बेला बोल रही हूँ भैया। बोल रहे हैं हम, जैसा कि वीना ने भी कहा, सबने कहा कि हम परमात्मा के ही बच्चे हैं और ये भक्ति की चेतावनी की वाणी है ना, तो वो बोल रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि हम उनके बच्चे हैं, प्रभु ने हमें बनाया है, वो हमारे माता है। तो और लेकिन हम भूल गए हैं। भक्ति की चेतावनी में हमें वार्निंग दे रहे हैं भगवान गुरुदेव कि तुम भूल गए हो, तुम याद करो कि तुम उसी माँ की संतान हो जिसने तुम्हें रचा है। तो परमात्मा ने हमें रचा है तो हम उन्हीं की संतान है ना। यही महामंत्र, जैसे गायत्री मंत्र और ये सब मंत्र होते हैं ना, सब लोग रटते हैं, उसको बार बार रटते हैं, याद करते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं ये महामंत्र है, इसको तुम भूलो नहीं, इसको हमेशा कंठस्थ करके याद रखो अपने जीवन में। माँ को भूल किसकी गोद में सुख पाएगा। और तुम आके, जैसा कि वीना ने भी कहा कि हम प्रकृति में आके भूल जाते हैं, संसारी चीजों में, भौतिक जीवन में हम आके भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं और हम यहीं के माता पिता, यहीं के रिश्ते नातों को ही अपना समझते हैं। और ना, जैसे एक बच्चा है पड़ोसी के घर में भी खेलने जाता है, बुआ चाची मामी सब रिश्ते नातों के घर भी जाता है, समर में नानी के घर भी जाता है, खूब खुश होता है, लेकिन उसको वहाँ क्षणिक सुख मिलता है। वैसे ही इस संसार में हम आए तो क्या उन्हीं रिश्ते नातों वालों की तरह ही वो हमें क्षणिक सुख मिल रहा है। सच्चा सुख है माँ की गोद में, माँ की गोद से बढ़ के। तो वैसे ही है, परमात्मा की गोद से बढ़ के हमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि वही हमारी असली माँ है, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा हमें याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि वही हमारी माँ है। और इस महामंत्र को भूलना नहीं है, हमें रटे रहना है और हमेशा दिमाग में बनाए रखना है, जैसे और मंत्रों को हम बना के रट के रखते हैं कि। और ये चेतावनी दी गई है हमें ना कि हम इस संसार में आए हैं, हमारे पैदा करने सृष्टिकर्ता ने हमें रचा है, उसको भूल गए हम। तो याद करना, उनको हमें स्मरण करना है बजाय कि भूलने, क्योंकि सच्चा सुख
उन्हीं के साथ रहने में है, उन्हीं को याद करने में है, उन्हीं की गोद में रह के, गोद में रहने का मतलब है यहाँ पे कि ना वो हमें प्रभु दुलारता है, प्यार करता है वगैरह वगैरह ना, खूब अच्छा लगता है। जैसे बच्चे को गोदी में बैठता है अपनी माँ की, तो ना तो वैसे ही है, प्रभु हमें खूब प्यार कर रहे हैं वगैरह ना, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम उन्हीं का अंश है, उन्होंने ही हमें रचा है, तो वो हमें हमेशा प्यार करते हैं। ये अब हमें ये देखना है ना, वार्निंग ये है कि हम उसको नहीं भूले, लेकिन हम तो इस संसार में आके उनको भूल गए हैं। तो हमारा महामंत्र हमें याद रखना है कि नहीं, हमें उसको भूलना नहीं है। वही हमारे करता है, उन्होंने हमें रचा है, और वही हमारे माँ है, वही हमारे पिता है, वही हमारे सर्वस्व है। हम उन्हीं का अंश है, और वहीं पे शांति है, वहीं पे सुख है। वापस प्रभु की गोद में ही सुख है, माँ की तरह ही ना, प्रभु की गोद में ही सुख है। तो हमें भूलना नहीं है, हम भूल गए हैं, बस ये बोल रहे हैं। तो इस महामंत्र को रट के रखना है और प्रभु को भूलना नहीं है, भक्ति करनी है। तो ये भक्ति की चेतावनी है हमें, बस। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। वही आपने बताया, अपने रिश्ते, प्रभु से अपने रिश्ते के बारे में बेला दिन बताया, बहुत बढ़िया से बताया। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हर चीज, हर अपने ओरिजिन से जुड़कर ही सुख में रहता है। अपने ओरिजिन से जब बच जाता है तो वही उसको सुख, सच्चा सुख मिलता है। जैसे ही अग्नि है, अग्नि का ओरिजिन आकाश है, तो उसका मुंह आकाश की तरफ होता है, अग्नि का मुंह। और पानी है, पानी धरती से निकलता है, तो पानी का मुंह, पानी ऊपर से गिरेंगे तो नीचे की तरफ जाता है पानी, वो अपने ओरिजिन की तरफ जाती है। वैसे ही प्राणी अपने ओरिजिन, कोई भी बच्चा है, गाय का बछड़ा है, जैसे वो अपनी माँ के पास ही जाएगा तो वहीं उसको सुख मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा। गाय का कहीं भी घूम रहा हो, अपनी माँ के पास ही जाएगा, इंसान। और वैसे ही हम इंसान भी, प्राणी जो है, वो भी हमारा ओरिजिन परमात्मा है। अपने परमात्मा के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में जाकर ही वास्तविक सुख पाता है, उसको बाहर कहीं भी सुख नहीं मिलता, उसको बाहर कहीं भी सुख मिलता है, उसको सच्चा सुख मिलता है, वो अपने माँ की गोदी में होता तो सुख है। वैसे ही हमको पता चल जाए कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन परमात्मा है, उसी से हम आए हैं, हमारी उत्पत्ति हुई, पूर्ण है, वो हम सामने। और ये बताया हमको गुरु ने, जैसे कि इसको एक उदाहरण के द्वारा से, एक बच्चे को, छोटे को ही हॉस्टल में भेज दिया गया था, माँ बाप ने हॉस्टल में भेज दिया था। और वहाँ उनको माँ बाप को आने के लिए मना कर दिया गया था कि आप लोग नहीं आ सकते बच्चों को। बच्चे को ये मालूम नहीं, हाँ हेलो, बच्चे को हॉस्टल में ये मालूम नहीं कि मेरे माँ मेरे लिए इतना करती है, देखती है, माँ के कारण ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, उसको ज्ञान नहीं है। स्कूल के टीचर ने समझाया कि ये सब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी फीस जो है तुम्हारी माँ भर के जाती है, तब तुम पढ़ पा रहे हो, तुम जो चीजें मिल रही है तुम तुम्हारे माँ के कारण मिल रही है। तब उसको ज्ञान होता है, तो वो माँ को समझता है कि हाँ मेरी माँ है। वैसे ही हमको जो अभी मिल रहा है, हमारे जो सुख मिल रहा है, हमारे भगवान के कारण, परमात्मा के कारण, हमारे इष्ट के कारण मिल रहा है, लेकिन इसका हमको भान नहीं होता है। हमको ये भान हमको गुरु से ही मिलता है। गुरु बताते हैं कि तुम्हारा ओरिजिन जो है परमात्मा है, तुम उसी से ही तुम हो, उसके कारण से ही तुमको सब कुछ मिल रहा है। और ये इसी को महामंत्र बोल रहे हैं गुरु जी। इसी महामंत्र को अगर याद रखेंगे, बाकी याद रखेंगे कि हमारे ओरिजिन, हमारे कौन परमात्मा है, तो हमको सदा हम सुखी रहेंगे, सदा हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना। जय गुरुदेव। मैं सरिता बोल रही थी। हाँ बोलिए सरिता जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरे को मतलब जब से एक भाव आ रही है भैया, आपकी आवाज सुनी हमें। गुरुदेव अपने को स्मरण करा रहे हैं उस समय के लिए, मतलब कि जब हम माँ के पेट में थे और हमने कितनी प्रार्थनाएं की कि मतलब जग में आओ तो मैं भूलूंगा नहीं तुमको, ऐसे वैसे, और सब भूल चुके हैं हम लोग इस भौतिक मतलब सांसारिक संसार में आके। तो गुरुदेव हमको स्मरण कराना चाहते हैं उस वक्त को याद करो,
ओरिजिनल अपनी माँ से जुड़ो, माँ बोली हुई अपनी भगवान ही है, और उससे जुड़ो, तब अपने को पता चलेगा कि मतलब आध्यात्मिकता क्या है और हम उनसे कितने आगे तक पहुंच सकते हैं उसमें जुड़ के। और उस तभी हमारा वो महामंत्र हमको मिलेगा। हम उस समय को अपना याद करेंगे कि हम लोग कितने कष्ट पाकर और इस भक्ति के पथ पे आए हैं, और हमको चेता रहे हैं कि इसमें तुम याद करो इस वक्त को अपने, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पता नहीं, अब मेरे ये भाव आया तो मैंने कह दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं एक लाइन बोलूं? हेलो, मैं एक लाइन बोलूं? जय गुरुदेव। सुधा। हाँ बोलिए सुधा जी। मैं भाई जी का सुनना चाहती थी। सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ, गुरुदेव को जैसे माँ को अनकंडीशनल लव होता है, शी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, वैसे ही गुरुदेव हम लोगों से कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं। हम लोग उनसे जुड़ के रहें, दैट्स ओनली थिंग। थैंक यू, बाय। जय गुरुदेव। और हाँ, थोड़ी धीरे आ रही भाई जी। अब बेटर आई है? हाँ, अब मच बेटर है। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए भाई जी। हाँ, स्मरण कर तू माँ की संतान है, यही महामंत्र। माँ को भूल किसकी गोद में सुख पाएगा। जब हम माँ की गोद में थे ना, जब हम माँ के साथ में थे ना, जब माँ हमारे सामने थी और हम माँ के सामने थे, तब तो बहुत सब कुछ, सभी कुछ ठीक था। आनंद ही आनंद था, प्रेम का आदान था, प्रेम का प्रदान था। माँ वात्सल्य भाव से मुझे सींच रही थी और मैं मातृत्व भाव की पूजा कर रहा था। वात्सल्य भाव में प्रेम, मातृत्व भाव में प्रेम। और वो प्रेम की गोद ऐसी थी कि माँ की दृष्टि ही मेरे आंखों में थी, माँ का प्रेम ही मेरे रक्त में था, और माँ का प्रेम ही मेरे अंतःकरण में गूंज रहा था। बड़ा सुंदर था, आनंद की वो घड़ियां। लेकिन हम चले जग में कुछ काम करने के लिए, कुछ यात्रा करने के लिए, जग में रमण करने के लिए नहीं, भ्रमण करने के लिए। संसार में भी तो हमें सही रूप में रहना सीखना है। माँ चाहती है कि मेरा बालक संसार में जाए, भ्रमण करे, पैसा कमाए, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। आप लोग प्लीज अपना फोन म्यूट कर लें सब लोग। थैंक यू। माँ ये हमेशा चाहती है कि मेरा बालक जग में नाम कमाए, पैसा कमाए, अपने आत्मविश्वास को कमाए, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जग में चले भ्रमण करने के लिए। तो जग में ऐसे रम गए कि सबसे पहले तो हम भूले उस माँ की गोद को, उस आनंद की घड़ियों को, उस प्रेम की घड़ियों को जो माँ के साथ हमने गुजारी थी। और उसके बदले कब भूले उसे? जब हमने हमारे अंतःकरण में, संसार में रहते रहते, भ्रमण करते करते कुछ मोह जगा, कुछ वासना जगी। उस प्रेम का स्थान इस वासना ने ले लिया और काफी दिन तक यहीं पे
भ्रमण करते रहे। उस घर को भूलकर हमने इस यात्रा में अनेक घर बना लिए और हुआ क्या, माँ की गोद तो भूल ही गए थे और अब माँ को भी भूल गए, माँ के घर को भी भूल गए। उसको भुला के हम जगत के ही हो गए। स्मृति जगत की हो गई, विस्मृति माँ की हो गई। अब क्या अवस्था बनी भाई? खोज तो रहे हैं हम उस माँ की गोद को, लेकिन संसार की गोद में बैठकर। गोद तो हमें मिल गई, माँ की गोद छोड़े तो हमें गोद तो मिल गई, संसार की गोद मिल गई, लेकिन वो सुकून नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला। गोद में तो आनंद आना चाहिए। स्मरण कहते हैं अनुभव में आई हुई बात फिर से मन में आना। अनुभव में आई हुई बात का फिर से मन में आना, ये स्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और याद क्या है? याद है स्मरण करने की क्रिया। हम माँ को याद करते हैं, माँ का रूप स्पष्ट नहीं है, भूल गए थे ना। लेकिन माँ की गोद को याद करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, ये गोद बड़ी सुखद थी, बड़ी सुखदायी थी। तो माँ की गोद का स्मरण हुआ। जो अधिक सुखदायी होगा वो पहले याद आएगा, और जो अति समीप होकर भी सुखदायी होगा उसे तो उसकी याद तो और जल्दी आएगी। भूल गए थे, माँ को भूल गए थे, लेकिन माँ की गोद, उस आनंद की चाह तो हम थी हमें, और उस आनंद को ही हम इस जगत के अंदर में खोज रहे थे, इस जगत की गोद में खोज रहे थे, लेकिन मिला नहीं। जो माँ की गोद में मिला वो हमारे साथ टिका हुआ है, हमारे अंतःकरण की गहराइयों में वो सुकून, वो माँ की गोद का आनंद टिका हुआ है, और उसकी ही खोज है। स्थान बदल गया, गलत जगह पे खोज रहे हैं, मिला नहीं। अब वाणी कह रही है स्मरण कर तू, स्मरण कर, याद करने के लिए नहीं कह रही है। स्मरण कर तू माँ की संतान है। याद मौखिक हो सकती है, लेकिन स्मरण में चूंकि वो अनुभव है, इसलिए स्मरण हृदय का होता है, और उस स्मरण से रस आता है। याद बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद आती है, जिसे हम याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से जब कोई चीज छट के जो हमें सुखद अनुभव के साथ टिकी रहती है, बिताए हुए सुखद अनुभव थे, उसकी याद जब आ जाती है तो वो स्मरण बन जाता है। माँ की याद करते करते माँ की गोद की याद आ गई, माँ की गोद की याद आ गई तो वो गोद का आनंद अनुभव फिर से ताजा हो गया, और अब वह हमारा स्मरण बन गया, और वो आनंद अब हमारा सुमिरण बन गया, और वो आनंद अब हमारा भजन बन गया। क्योंकि आज भी उस
उसी माँ स्वरूप प्रभु की शरणागति हमें मिली है। सुंदर कहा था आप लोगों ने कि माँ का प्रेम अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, निस्वार्थ है। ये प्रेम सिर्फ माँ देती है और इसके बदले कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहती। उसके खून में ही नहीं है कुछ चाहना, कुछ मांगना, क्योंकि माँ तो स्वयं वात्सल्य की मूर्त है। एक बीज है, वो अपने आप को मिटा देता है इसलिए कि उसमें वृक्ष पनपता है, इसलिए कि उसमें से बीज फिर निकलता है। प्रेम अपने आप को न्यौछावर कर देता है किसी के हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए। और इस युग में तो कुछ उल्टी ही बात हो रही है कि भगवान ही भक्त के पास पहुंचते हैं रिझाने के लिए, भगवान ही भक्त के पास पहुंचते हैं उसे प्रसन्न करने के लिए, उसे आनंदित करने के लिए। भगवान ही याद करते हैं, इसलिए भक्त को याद आती है। ये संत युग है, ये कृपा युग है, ये भक्ति युग है, जहां उस आनंद का स्मरण, उस माँ की गोद के आनंद का स्मरण हमारे लिए आनंद का सुमिरण बन जाता है। हमारे लिए वो भजन बन जाता है। क्या था माँ की गोद में? प्रेम, अपनापन। जहाँ प्रेम है वहाँ अपनापन है। जहाँ शुद्ध प्रेम है वहीं पे कोई कंडीशन नहीं है, वही अनकंडीशनल लव है, वही अनकंडीशनल आदान है, प्रदान है। सतगुरु दाता है। क्या दाता है भाई? वो कैसे दाता है? जो भिखारी को दानी बना देते हैं, जो भिखारी को भी दाता बना देते हैं प्रेम से। इतना प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम की वो प्रेमी बनकर वह भी प्रेम का पहले क्या करता है? प्रेमी बनकर प्रेम की इबादत करता है, प्रेम का सुमिरण करता है, प्रेम का महामंत्र जपता है और फिर प्रेमी बनकर प्रेम पिलाता है। बीज बीज को बनाता है, प्रेम प्रेम को बनाता है। ये बात बड़ी सुंदर आई थी अभी चर्चा में। अग्नि ऊपर उठती है क्योंकि अग्नि का मालिक है आकाश, और जल अपने ओरिजिन यानी सागर की ओर बहता है। प्रेम भी प्रियतम की ओर बहता है। प्रेम भी अपने ओरिजिनल उद्गम स्थान की ओर ही बहता है। तो ये भक्ति की चेतावनी की बात है। ये महामंत्र है। उस अनुभव फिर से याद आ गया और उसके साथ साथ में उसकी जो सुखद छटा थी, जो आनंद की लहरें थी, जो तरंगित हो रहा था मैं माँ की गोद में बैठ के, वो सारी अनुभव, वो सारी अनुभूतियां फिर से जागृत हो गई और वो बड़ा अच्छा लगने लगा। और मेरे लिए अब ये महामंत्र बन गया।
बस उसका स्मरण करते रहें, उसका स्मरण करते रहें, उसका स्मरण करते रहें। वही भजन बन गया, वही हमारी माँ की गोद की तरफ की वापसी यात्रा बन गई, हमारे घर वापसी यात्रा बन गई। हमारे वतन की ओर हम चल रहे हैं, हमारे स्वदेश की ओर हम चल रहे हैं। अब हम विदेश में नहीं, हम हमारे स्वदेश में माँ के साथ जीवन बिताएंगे, माँ की आंखों से देखेंगे, माँ की गोद में हम विश्राम करेंगे, माँ के प्रेम से हम सने हैं, माँ के आनंद में न जाने क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या मस्ती है। और ऐसा सुख किसी और गोद में नहीं मिलता। इसमें बुद्धि की समझ भी है, और चूंकि अनुभव की बात है इसलिए हृदय के रस की भी बात है। रस ही अनुभव को जागृत करता है, बिना रस के अनुभव नहीं आता। यदि भोजन में रस नहीं तो स्वाद नहीं, भोजन का कोई स्वाद नहीं तो भोजन को कोई अनुभव नहीं कर सकेंगे। मशीन के जैसे आएगा जाएगा, पेट में हजम होगा, क्योंकि रस है इसलिए उसका स्वाद अनुभव में आता है। क्योंकि आनंद है उसका अनुभव समझ में आता है, प्रेम है उसका अनुभव में आता है, क्योंकि रस है उसमें। और ये रस प्रभु की प्रति, प्रभु से मिला प्रभु की प्रति, और फिर फैलते फैलते जीवन में फैल गया। हमारे श्वासों से प्यार, हमें जीवन से प्यार, जहाँ जहाँ ये प्रेम फैला वहाँ वहाँ माँ की गोद हमें मिली, प्रभु की गोद हमें मिली। हरिओम भाई। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत ही सुंदर। प्रेम को जगाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, ये बात बहुत ही सुंदर संत युग है। एक ही वाणी लेंगे, अगली वाणी में लेंगे ना? दूसरी वाणी ले। बीना भाई। हाँ भाई जी, दूसरी वाणी शुरू करें। हाँ शुरू करिए, आप ही बोलिए इसमें फिर। नहीं, अभी आनंद जी बोलेंगे। आनंद जी ने आकाश को दिखाया था ना, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, जल अपने ओरिजिनल की तरफ जाता है। अच्छा कहा था। दूसरी वाणी क्या थी? मैं वाणी पढ़ लेती हूँ एक बार, फिर आनंद जी आप बोलिए। दूसरी वाणी है भक्ति की चेतावनी। बोलिए। हाँ। 1318। बूंदे भूमि पर पड़ी मिट्टी, प्रियतम के चरणों में पड़ती तो मर। आवाज बहुत, अगर बाकी लोग म्यूट पे रखे तो अच्छा है। ये बूंद बताइए, बूंद अगर पानी की वर्षा की बूंद अगर मिट्टी में पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है तो वो जाके मिट्टी में मिल जाती है। उसका कोई फसल, उसका कोई फिर याद नहीं रहती है। वही बूंद अगर सिप्पी में पड़ती है, यानी सिप्पी के अंदर पड़ती है वही बूंद, तो मोती बन जाती है। उस बूंद की कीमत हो जाती है, वैल्यू बन जाता है। तो मोती, वो सिप्पी क्या है? प्रभु के चरण। आत्मीय रूपी, इंसान रूपी, ये भी बूंद की तरह ही पड़ता है। धरती रूपी संसार में जाके मिल जाता है, खो जाता है, भीड़ में खो जाता है, उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं रहती। यही अगर प्रभु के चरणों में जाता है तो इसकी बन जाती है, वैल्यू बन जाती है, कीमत बन जाती है। इस वाणी का यही भाव समझ आ रहा है, और आप लोग खोले, आप लोग बेहतर खोल पाएंगे। बहुत सुंदर। बूंद जो बन गई मोती,
मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, बूंद जो बन गई मोती बोल के फिल्म देखी थी, उसको याद आया मेरे को बात से। भाई जी अब आप बोलिए, भाव तो आनंद भैया ने बताया ही। ये कौन सी बूंद है जो भूमि पर पड़ी तो मिट्टी हो, और ये कौन सी बूंद है जो यदि प्रभु के चरणों पे पड़ती तो बूंद भी अमर हो जाती, और जहां से ये बूंद चली थी वह भी अमर हो जाता। आंखें तो अश्क बहाती है, यदि ये रोती है संसार के लिए तो ये बूंदें मिट्टी है। आंखें तो अश्क बहाती है, और यदि इन अश्क में प्रभु के लिए है तो ये अश्क, ये बूंदें अमर बनाती है। कब? जब ये प्रभु के चरणों पे गिरती हैं। प्रभु के लिए और प्रभु के चरणों पर फूल तो बहुत खिलते हैं, लेकिन जो प्रभु के चरणों में चढ़ते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। माला जो प्रियतम के आलिंगन बन जाती है गले का, वो फूल गले का हार बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्वाति की बूंद उतरी, सीप ने धारण किया तो वो मोती बन गई, और वही स्वाति बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरती तो ये विष बन जाती, और वही स्वाति की नक्षत्र की बूंद यदि केले के फल के ऊपर गिरती तो कपूर बन जाती। स्थान का मतलब है और यहाँ वाणी कह रही है कि प्रीतम के चरणों में पड़ती तो अमर। ये प्यार भरे आंसू, ये आंसू हमारे हृदय के परिचायक हैं। ये सुख के भी होते हैं, ये दुख के भी होते हैं, ये चाह के भी होते हैं, ये प्रार्थना के भी होते हैं, और ये प्रेम के भी होते हैं। लेकिन ये जब प्रभु के चरण पे गिरे, चरण पे कब गिरते हैं आंसू भाई? हम चरण का आधार लेंगे, चरण के समीप हैं, हृदय में चरणों की भावना है। ये चरण प्रेम के प्रतीक हैं। जीवन में चरण से ही हमें प्रेम का स्पर्श मिला है। 3 बातें हैं, जैसे अभी कह रहे थे, प्रेम बाई को कह रहे थे, पाना है, पीना है और पिलाना है। पाना है, सतगुरु के पास आपने पाना शुरू कर दिया है, अब बटोरिए उसको, अपने घट में बटोरिए, अपने कमंडल में रखिए और उसको पीजिए, प्रेम को पीजिए। और जब भर जाएंगे ना तो पिलाने का काम तो बाय डिफॉल्ट होगा, अपने आप होगा। पहले भरिए। तो जब प्रेम भरता है और शरणागति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो हमारे प्रेम के आंसू जो अश्क जो बन के निकले वो प्रभु के चरण पे ही गिर रहे हैं, उसी ओरिजिनल स्थान पे गिर रहे हैं जहाँ से प्रेम का प्रादुर्भाव शुरू हुआ था, प्रेम का उद्गम शुरू हुआ था, जहाँ से शरणागति
शुरू हुई थी। सर नहीं झुका है, सर नहीं उठा है, सर झुका हुआ है। और जब सर झुका हुआ है तो हमारा अहम भी वहीं पर है। अहम झुका हुआ है इसलिए सर झुका हुआ है, और चूंकि अहम झुका हुआ है इसलिए हमारे वृत्ति, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी क्रिया, सब कुछ उसी की ओर चल रही है, उसी की ओर झुकी हुई है। और इस झुकाव की यात्रा को जब प्रेम का पुट मिल जाता है और प्रेम की आराधना और प्रेम की पुकार होती है, तो ये अश्क और कहीं नहीं, प्रीतम के चरणों में ही गिरते हैं। बहुत सुंदर। प्रेम है, प्रेमी है और प्रियतम है। प्रेम एक साधन है, प्रेमी साधक है। साधक के अंदर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सा उसका इतिहास है, बहुत से पूर्वाग्रह हैं, बहुत से संस्कार हैं, लब 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 लब, बहुत सी कंडीशंस हैं, प्रिजुडिस है। लेकिन इस शरणागति ने प्रेमी को ऐसा बना दिया कि वो प्रेम ही बन गया, प्रेम ही बन गया। प्रेम का भजन, प्रेम की इबादत, प्रेम की श्वास, प्रेम की प्रश्वास, प्रेम का कर्म, प्रेम से माँ की गोद, प्रेम से सुबह, प्रेम से रात्रि, प्रेम से जागरण, प्रेम से विश्राम, सब जगह प्रेम ही वाहन बन गया। तो और जब ये प्रेम फिर अर्पित होता है प्रभु के चरणों में, तो वो अमर प्रेम का संदेश देता है। प्रेम ही प्रेम के साथ जुड़ता है और प्रेम का संबंध ही अमर है। हमें प्रकृति से युद्ध नहीं करना है, हमें तो हमारी भावना को शुद्ध करना है। भावना शुद्ध होती है प्रेम से। झगड़ा क्यों करता है? प्यार कर प्रभु से, आनंद आएगा। वाणी है। प्रेम की गहराई, शरणागत की सहनाई, ऊपर आकाश, नीचे प्रकाश और हृदय में विकास, ये संतमणि के प्रसंग है। सब में प्रेम है। आकाश का प्रेम वृष्टि करता है, धरती का प्रेम बीज से फल पैदा करता है। भक्त हृदय का प्रेम निरर्थक चीजों को हटा देता है और सार्थक को पैदा करता है। सार्थक के साथ भार निरर्थक का है, सार्थक में भार नहीं, सार्थक तो हल्का है। भक्ति में, प्रेम में हमारी बहुत सी चीजें हैं जो कि छंटने लगती है, वजन कम होता है, हल्का है, सूखे हैं, रस मिलता है, सरस बनता है। प्रयास करते हैं, प्रयास के बाद में गति भी सहज बन जाती है। जहाँ सरस आ गया, जहाँ पे सरलता आ गई, तो वहाँ पे सहजता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि वही बात कि प्रेम अपने ओरिजिन की ओर तरफ चला और प्रेम का बहाव के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम अपने आप प्रेम के उद्गम के पास पहुंच जाते हैं। दिशा हमारी सोची हुई भूल हो सकती है, लेकिन प्रेम के बहाव के साथ हम जुड़ गए तो ये बहाव हमें प्रियतम के पास ले जाएगा। प्रेम की धारा है, बह रही है।
ये प्रीतम के पास ले जाएगा। चाहे अस्क हो, चाहे भावना हो, चाहे भजन हो, सब उस प्रियतम के लिए और प्रेम से सने हुए हैं, प्रेम से ओतप्रोत। चाहे वाणी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे सोच हो, चाहे कल्पना हो, चाहे कर्म हो। हरिओम भाई। हरिओम। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत ही आनंद आया आज। बेला भाई बोले। हाँ भाई जी, बहुत अच्छा बोला आपने। थारो नाम प्रेम है। अब थाने लीडरशिप करनी है या सोच कर रखियो, नहीं तो नाम बदली कर दियो। नहीं, मैं तो अभी बच्ची हूँ। अभी तो सुनना अभी तो लेना है बहुत सारा वो। कितना अच्छा बोले भाई बेला जी। भाई बोले ये भार निरर्थक में है। निरर्थक विचार होते हैं तो भारी भार हमारे ऊपर वजन लगता है। अगर प्रेम हो सबके प्रति तो निरर्थक विचार भी नहीं रहेंगे, तो भार अपने आप प्रभु के चरणों में डल जाएगा। ये लाइन मुझे भूलेगी नहीं। भार निरर्थक में है। बहुत सुंदर आपने बोला, बहुत समझ में आया ये। जय गुरु की। हाँ भाई। बेला भाई। बेला जी हो सकता है आज चली गई हो, अभी उनको कुछ बोल रही थी कि मैं 11:30 के 5-7 मिनट पहले निकल जाऊंगी, तो हो सकता है निकल गई। ठीक। नवल बाबू। नहीं, सब अच्छा है भाव। वो स्मरण वाला बहुत अच्छा लगा कि जैसे जो चीज भूले उसी को तो स्मरण करेंगे, तो अपने लोग को याद करना है। वो इसमें क्या कि जैसे यह एहसास होना कि जैसे कि उसका जैसे स्मरण करना है, लेकिन स्मरण करना भी तो अब तो भूले हुए है ना, तो उसको वही याद भी दिलाता है। उसी का भी जब एहसास होता है तभी स्मरण भी होता है, नहीं तो लगता है कि नहीं तो जब उसी की कृपा होती है वही कई या तो तभी स्मरण होता है, नहीं तो लगता होता ही नहीं है। तो मेरे को लगता है ये खाली जैसे खुद के करने से नहीं होता, उसको जब प्रेम मिलता है वो आता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि याद किसी रूप की, स्मरण किसी अनुभव का। उस रूप के साथ अनुभव है तो फिर वो और भी याद और स्मरण एक हो जाते हैं। माँ के रूप की याद करते हैं तो माँ के रूप के साथ में माँ के साथ गोद का भी जो सुखद अनुभूतियां मिली थी वो भी हमें याद आती है। तो यहाँ पर याद करना और स्मरण करना एक हो गया। अब नाम किसी को याद करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो दिन गुजारे थे, जो बातें की थी, वो याद नहीं है, वो हमारे पास में नहीं है कुछ। तो खाली याद हम करेंगे उस आदमी को। हाँ, ये आदमी का रंग ऐसा था, इसका रूप था, उसका नाम था, वो यहाँ पे रहता है। लेकिन यदि उस आदमी के साथ में हमने अच्छे समय गुजारा है, अच्छी बातें की हैं, तो उस आदमी को याद करने के साथ साथ में जो अच्छे क्षण गुजारे हैं उसका स्मरण भी आ जाएगा। माँ के साथ तो हमने हमारे जीवन की प्रभात गुजारी है। सबसे बढ़िया समय तो जब था हमने माँ के साथ गुजारा है। इसलिए माँ की याद के साथ में ये माँ के गोद का भी स्मरण आ जाता है। और ये प्रभु के साथ भी है। प्रभु के साथ हमने सबसे सुखद समय गुजारा है। प्रभु की याद करते हैं तो प्रभु की
आमिप्य का, सानिध्य का, प्रभु की गोद का भी हमें स्मरण आ जाता है। ये भाई जी दूसरा वाला वाणी में वो वाला रूपक आपने जिस तरह से उसको रखा वो बहुत ही सुंदर लगा कि सर झुका हुआ है, उसके चरण है और चरण पास में है, सर झुका हुआ है, तो आंसू भी उसके चरणों पर ही गिरेंगे। और वो भाव बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा लगा कि अहंकार झुका हुआ है और उसके चरण पास में है, तो सब कुछ उसके चरणों में ही अर्पित होगा। के चरण ही हमें आगे ले जाते हैं। हाँ भाई, और ठीक है। हाँ भाई, और कोई बात है, बोलिए। भाई जी सुधा बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा सुन के, लेकिन आपको इतना याद कैसे रहता है? हम लोगों को सुनते हैं तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। भाई आप लोगों से बात होती है ना, तो हमको सब चीज का स्मरण आ जाता है। सब चीज अपने आप याद आ जाती है। ये महानता आप लोगों की है भाई, और ये महानता उस ठाकुर की है जो अपनी चीज को आपके पास पहुंचाता है। इसमें मेरा क्या रोल है? इसमें तो मेरा इतना ही रोल है कि मैं भी निहाल हो जाता हूँ भाई। मैं भी निहाल होमवर्क करके नहीं आते क्या आप? होमवर्क करके आते होंगे? जितना सुख, जितना आपको मिलता है, ये तो आपका और उसके बीच का लेन देन है भाई। मैं तो बीच के अंदर में उसका एक अंश मुझको मिलता है, उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक अभी चर्चा के दरमियान एक बहन ने कहा था, बात तो छोटी मुंह बड़ी बात है, कि आज तेरस का दिन है, कान लगा के मैं वाणी को ईयरफोन के द्वारा सुन रही थी, कमरा बंद था और वाणी का रस ऐसा लगा कि मेरे हृदय में उतर रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि ये रस पान करने में कितना आनंद है, कितना स्वाद है। सुनते थे कि श्रवण में भी ठीक है, बोलने में भी ठीक है, लेकिन ये अनुभव हुआ, ये तो प्रभु की कृपा है जो आपको अनुभव कराती है भाई। हम लोग जब मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो प्रभु और थोड़ा सा उतारू हो जाता है कि हाँ भाई, आज तो मैं यदि एक कृपा करूंगा तो ये एक की होके 10 के पास पहुंच रही है, कि 20 के पास पहुंच रही है। तो वो क्या है कि थोड़ी सी और बड़ी मेहरबानी से इंटेंस कृपा कर देता है, और हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। एक बूंद भी हमारे को पड़ी तो हमें इसी तरह, इसमें श्रवण बोलने वाले की और सुनने वाले की प्रधानता नहीं है, उसकी कृपा है जो कि सबके पास पहुंच रही है, सबके पास पहुंच रही है। हाँ, आनंद जी ने जो कहा कि आप होमवर्क नहीं करते क्या? हाँ, तो ये होमवर्क की बात मैं इसी 2 वाणियों को लेके बता दूं, खुला बताऊंगा, कोई नमक मिर्च लगा के नहीं बताऊंगा। कल रात में ये वाणियां हम लोगों ने चुना था, तो सोने के पहले मैं इस वाणी को 2 बार 3 बार पढ़ा। सुबह, मतलब आपके 12 घंटा पहले, आज सुबह इंडिया टाइम के मुताबिक आज सुबह, तो इसको मैंने पढ़ा, फिर इसका शाब्दिक अर्थ देखा, और फिर चलते फिरते जो कुछ भी चिंतन में आया उसको मैंने एक कॉपी में नोट किया, और वो कॉपी सामने, उस कॉपी में नोट किया हुआ सिर्फ पॉइंट्स हैं। अब उस पॉइंट्स के ऊपर में जो शब्द मिले, जो बटोरे गए, जो आए, उसको व्यक्त किया भाई। मैं कोई छुपा के या कोई मतलब इसमें बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, जो किया हूबहू वही बता रहा हूँ। सब चीज के पीछे उसकी कृपा है। ये आप लोगों की इच्छा है, ये आप लोगों की प्यास है, जो ठाकुर आप लोगों को जल दे रहा है।
आपका महानता, आपकी कृतज्ञता उस ठाकुर के प्रति है। उसके कितने रूप हैं कृपा के, उसके कितने स्वाद हैं जो व्यंजन हमें खिलाता है। भाई यही तो है जीवन, यही तो है यात्रा। हरिओम भाई। हरिओम भाई जी, बहुत सुंदर। भगवान कृपा करते रहो, रस बरसाते रहो। हरिओम भाई जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम, प्रणाम। हरिओम भाई जी, प्रणाम। हरिओम भाई जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय